नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, अभी 21 अगस्त को आपने देखा भारत बंद का ऐलान SC ST वर्ग के लोगों ने किया था और उसका कहीं कम तो कहीं ज़्यादा असर देखने को मिला। राजस्थान में जोधपुर, जयपुर में भी इसका भारी असर देखने को मिला और ख़ास तौर पर ये आवाज़ भारत बंद की यूपी से उठी थी। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसका ऐलान किया था और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आरक्षण SC ST को दिया हुआ है उसमें एक ऐसा वर्ग है जिसे आरक्षण का बहुत अधिक लाभ मिला है और वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं। और अब ऐसा कोई पैमाना हो, ऐसा सर्वे किया जाए आर्थिक तौर पर कि जो क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए और जो वंचित वर्ग है इसी SC ST के अंदर अब उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। अब इसका उन्होंने कोई ठोस पैमाना नहीं बताया कि इसका आर्थिक सर्वे किस आधार पर होगा, कैसे होगा। अगर सरकारें करना भी चाहेंगी, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, तो उसका क्या होगा, आधार क्या होगा, कैसे पता किया जाएगा, कैसे ये पता लगाया जाएगा कि आर्थिक दृष्टि से ये लोग जो हैं क्रीमी लेयर हैं, इन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है और ये लोग नहीं हैं, इन्हें अब इस श्रेणी से हटा दिया जाए। और मैं क्रीमी लेयर का भी आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। क्रीमी लेयर का साथियों आपको मालूम होगा कि एक ऐसा ये एक पैमाना है, यानी 8 लाख की जो सालाना आय किसी भी व्यक्ति की है तो उससे उसको OBC के अंदर क्रीमी लेयर माना जाएगा और उसको OBC के अंदर से उसको जो आरक्षण का लाभ है या कोई भी सुविधा है दी गई है तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। तो अब SC ST के अंदर भी वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि जो आरक्षण प्राप्त लोग हैं SC ST के अंदर, उन्हें अगर क्रीमी लेयर की जो श्रेणी में आते हैं यानी 8 लाख से ज़्यादा की जिनकी सालाना आय है, वार्षिक आय है, वो उनका आर्थिक आधार पर सर्वे किया जाए और उन्हें ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें एक बात ये भी कही गई कि 2-3 पीढ़ी तक यानी 2 पीढ़ी तक जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठाया और अब वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ जाते हैं तो इस कैटेगरी से उन्हें हटा दिया जाए। अब यहीं ये विवाद पैदा हो जाता है कि अब 2 या 3 पीढ़ी तक क्रीमी लेयर की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं। अब एक परिवार है, उसके अंदर 1-2 लोग जॉब में हैं, 60 साल की एज के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद वो क्रीमी लेयर रह पाता है या नहीं रह पाता, या उनके परिवार में जो आगे बढ़ोतरी होती है पीढ़ी वो क्रीमी लेयर श्रेणी में आ भी जाएगी या नहीं आ जाएगी, इसका तो कोई आधार नहीं, कोई पैमाना ही नहीं है। तो यहीं से विवाद शुरू हो गया। अब इसके साथ साथ अब जो लोग थे जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला वो तो सड़कों पर थे, SC ST के लोग, और जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला यानी 8 लाख जो क्रीमी लेयर की जो परिधि रखी गई है, वार्षिक आय जिनकी 8 लाख की है या 8 लाख से ज़्यादा है, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब जिन पर ये लागू हो सकती है क्रीमी लेयर का जो पैमाना है, वो इसके विरोध में थे। उन्होंने ही इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया कि उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन दूसरी तरफ जिन्हें जो आरक्षण जो वंचित रह गए, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला, वो इसके पक्ष में थे। अब किरोड़ी लाल जो एक भाजपा के कद्दावर नेता है, राजस्थान के हैं, मंत्री, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, हालांकि उन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया, अभी फिलहाल राजस्थान सरकार में मंत्री पद पर थे। अब वो ST से मीणा है, उन्होंने भी कहा कि हम स्वागत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है हम स्वागत करते हैं, क्योंकि मेरे पड़ोस में कुछ ऐसे परिवार हैं ST के लोग हैं जिनकी अभी तक कच्ची दीवारें हैं, कच्चे घर हैं, मेहनत मजदूरी कड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वास्तव में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अब मैं हूँ या मेरे परिवार में
मेरे बड़े भाई हैं या भतीजे हैं या मैं हूँ या बहुत सारे हमारे परिवार में अनगिनत लोग हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है। और मैं चाहता हूँ जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट से उसका पालन किया जाना चाहिए। अब पालन तो किया जाना चाहिए, लेकिन बात तो पैमाने की है ना कि SC ST के अंदर कैसे पता चलेगा कि कौन क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है। अब बात दो है, एक ही बात पर जो है दो दो बातें कैसे हो सकती हैं, दो पैमाने कैसे हो सकते हैं। अब ओबीसी के अंदर 8 लाख आय का व्यक्ति जो है वो क्रिमिलेयर माना जाता है, उसे ओबीसी के अंदर लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी सामान्य वर्ग के लोग जो हैं, अगर उनका सालाना आय उनकी 8 लाख या 8 लाख से अधिक है तो अधिक 8 लाख तक जिनकी सालाना आय है सामान्य वर्ग में, तो उन्हें आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कमजोर माना जाएगा, उन्हें लाभ मिलना चाहिए। और ओबीसी और SC ST के अंदर लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक ही बात पर इस प्रकार का भेदभाव क्यों हो रहा है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला दे दिया। अब ये सरकारों पर निर्भर करता है कि वो इसका क्या पैमाना तय करेंगी, कैसे होगा। ओबीसी और ST के अंदर तो 8 लाख आय का जो है व्यक्ति सालाना जिसकी 8 लाख की आय है वो क्रिमिलेयर माना जाएगा, लेकिन सामान्य वर्ग में वो EWS माना जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग माना जाएगा, और उसे आरक्षण का यानी और सुविधाएं जो है उनके लिए विशेष तौर पर व्यवस्थाएं दी जाएंगी। तो ये नीतिगत भेदभाव माना जा रहा है। अब इस प्रकार की नई बहस छिड़ चुकी है। मुकेश वर्मा एक है, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने ट्विटर पर ये बात कही है, और अब ऐसा लग रहा है कि इस पर एक नए सिरे से दोबारा पूरे भारत में एक नई बहस छिड़ चुकी है। तो ये भेदभाव, इस प्रकार का ये दोगली राजनीति कैसे हो रही है, ये दोगलापन क्यों है सरकारों का, चाहे वो कोई भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, क्या उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा था कि ये भेदभाव हो रहा है, सरासर हो रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी में देश के सब लोगों ने, तमाम लोगों ने, चाहे वो आदिवासी हों या ओबीसी वर्ग के हों, सामान्य वर्ग के हों, सब ने भाग लिया। तो उस आधार पर सबको समानता के आधार पर यानी समानता के आधार पर संविधान के अंदर ये जो है प्रावधान है कि सबको समान रूप से आगे बढ़ने का, विकास करने का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें अवसर मिलने चाहिए। लेकिन अवसर जो है इनसे वंचित कौन कर रहा है? जो सत्ता में बैठे बड़े दिग्गज लोग हैं या अपर क्लास के उच्च वर्ग के लोग हैं, क्योंकि ये इसका सीधा नुकसान हो रहा है उन लोगों का, उन आदिवासी लोगों का, उन आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों का। तो ये नए सिरे से एक सोचने वाला विषय है कि किस प्रकार समान दृष्टि से, समान दृष्टिकोण अपनाकर सबको, सबका जीवन स्तर ऊपर लाने के लिए ऐसा कोई नया कोई प्रावधान, नई कोई योजना, नया कोई तरीका, नया कोई पैमाना ढूंढा जाए, जिससे लगे कि जो भी हिंदुस्तानी है, जो भारतवर्ष के नागरिक हैं, उन्हें लगे कि हाँ बिल्कुल हमारे साथ न्याय हो रहा है। और संविधान में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई उनका आज तक उन्हें अनदेखा क्यों किया गया? अब ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कोई दिखाई नहीं देती, ऐसा कि कोई सुई गिर गई नीचे मिट्टी में और वो हमें ढूंढने पर मिल नहीं रही। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक तरफ EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सामान्य वर्ग के लोग जो है उनको माना जाता है कि उनके आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वो कमजोर है, उन्हें विशेष तौर पर सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको ऊपर उनका जीवन स्तर उठाने के लिए कुछ किया जाए। तो ये इस पर सरकारों का ध्यान केंद्रित है। लेकिन ओबीसी और SC ST के अंदर अब 8 लाख की सालाना आय वाले को क्रिमिलेयर मानकर उन्हें आरक्षण से वंचित करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। तो बात जो असल में मुद्दे की है वो है यही कि EWS यानी सामान्य वर्ग के जो वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, तो 8 लाख के अगर उनकी आय है तो उन्हें क्यों
आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से मानकर विशेष तौर पर लाभ मिलना चाहिए। उन्हें भी आरक्षण की सुविधा से या इन सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए, या फिर 8 लाख की सालाना आय के लोग जो ओबीसी के अंदर हैं या एससी एसटी के अंदर हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। तो ये एक नया मुद्दा, नया विवाद छिड़ चुका है और आगे इसकी ओर इस मुद्दे के गर्म होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि देश सबका है, किसी एक पार्टी, किसी एक बड़ी नेता का नहीं। ये सरकारों की इस तरह अब मनमानी नहीं चलेगी, तानाशाही, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्योंकि अब देश का नागरिक जागरूक है। वो चाहे सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो या एससी एसटी वर्ग का हो, सब जानते हैं और कानून के बारे में सबको ज्ञान है। और इसीलिए जागरूकता के कारण ही अब इस प्रकार की बहसें छिड़ चुकी हैं। आज तक आज़ादी के बाद, यानी 1947 से आज तक 77-78 वर्षों के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से या शैक्षणिक दृष्टि से या किसी भी सूरत में आप देख सकते हैं, उनके बारे में जो जिस प्रकार की आज तक योजनाएं बनाई गई, तो उनमें भेदभाव किया गया। ये समानता का अधिकार जो जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माण के लिए अथक प्रयास किया, प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन सब के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं संविधान के अंदर दी है, ऐसे कानून बनाए जिनका आज तक सही दिशा में पालन नहीं किया गया। और इसीलिए क्योंकि लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया, और जो सत्ता में बैठे जो सत्ताधीश हैं, उन्होंने मनमानी की, तानाशाही की अपनी मन मर्जी से, क्योंकि पहले भी उनके हाथों में पावर रही है, शक्ति रही है, वो सत्ता भोगी रहे हैं। भले ही लोकतंत्र, डेमोक्रेसी 1947 के अंदर अपना ली गई है, लेकिन जिस प्रकार उससे पहले सदियों तक जो वीकर सेक्शन हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, सदियों तक उन्होंने दास्ता झेली। उन्होंने इन अपर क्लास के लोग, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, इनकी उन्होंने दास्ता की गुलामी की, और इस प्रकार उन्होंने अपनी दास्ता का जीवन जो जिया हजारों वर्षों तक। और उसके बाद ये समय आया जब 1947 में अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए सब ने मिलजुल कर, चाहे वो आदिवासी हों, एससी के हों, ओबीसी के हों, यानी प्रत्येक हिंदुस्तानी ने अपना खून बहाया और शहीदियां प्राप्त की। तो उन लोगों को अब इन कानूनी तौर पर, कानून तो बहुत बढ़िया है, संविधान के अंदर हर तरह की व्यवस्था है, लेकिन जो नीतिगत भेदभाव किया जा रहा है, जो वीकर सेक्शन है या पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ अब भी उन्हें समानता के आधार, यानी समानता को जो अधिकार है उसके आधार पर उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे। तो साथियों, ये अब आगे बहस और बढ़ेगी। लोगों को जिस प्रकार जागरूकता आई है, ये एक नया मुद्दा छिड़ चुका है, इस पर सरकार को कोई ना कोई अहम फैसला जरूर लेना पड़ेगा। या तो ओबीसी और एससी एसटी के अंदर जो 8 लाख की सालाना आय के जो क्रीमिलेयर माने जा रहे हैं, उन्हें बाहर करने की जो योजनाएं बनाई जा रही हैं या सोचा जा रहा है, वैसे अभी तक हुआ तो कुछ नहीं, इस पर अभी तक तो बहस छिड़ी हुई है। लेकिन ये सरकारों को अब आगे चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि अगर कोई गलत स्टेप उठाया गया तो इसके विरुद्ध फिर से 21 अगस्त जैसा आंदोलन खड़ा हो सकता है। क्योंकि जो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को वो सुविधाएं दी जा रही, उन्हें तो माना नहीं जा रहा कि वो 8 लाख की सालाना आय का जो है वो क्रीमिलेयर नहीं माना जाएगा, और उधर ओबीसी और SC में माना जाएगा। तो ये दो पैमाने नहीं लागू हो सकते और इसका जबरदस्त विरोध होने की संभावना है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार, जो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर कोई बहस नहीं
अभी तक चल रही, क्योंकि सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष में कहीं विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं, किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव जरूर होते हैं, तो उसी के मद्देनजर सरकार चुप हो जाती, साइलेंट हो जाती, शांत हो जाती है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो जाए। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, ईवीएस जो है, ईवीएस के अंदर आने वाले जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको भी क्रीमी लेयर माना जाए, इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं। अगर नहीं माना जाएगा तो बिल्कुल आंदोलन होगा। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।